फर्स्ट सेक्शन हमारा होगा हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, जिसमें हम एक सीगल के बारे में स्टडी करेंगे। सीगल आप देख सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड। और सेकंड में हम एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक ओल्ड डकोटा के अंदर एक पायलट अपने घर पे जा रहा था और वो किस तरीके से सेफ अराइव हो जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो यंग सीगल क्यों डर रहा था उड़ने से और उसने अपने फियर को किस तरीके से कॉन्कर किया। और सेकेंड क्वेश्चन है कि जो पायलट है वो किस तरीके से स्ट्रॉम में क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और क्या वो स्ट्रॉम में लॉस्ट होने के बाद सेफली घर पहुंच पाता है या उसकी हेल्प कौन करता है। तो दोनों की दोनों स्टोरीज़ के अंदर या लेसन के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपने फियर को किस तरीके से कॉन्कर कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन को हम पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। कि जो यंग सीगल था जिसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा था वो बिल्कुल अकेला था। कहाँ पर? अपने लेज पर। व्हाट इज़ लेज हियर? लेज इज़ किनारा। किनारे पर बिल्कुल अकेला था। वो एक रॉक पे था और वो किनारे पर इस जगह पर बिल्कुल ही अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई एंड हिज सिस्टर हैज़ ऑलरेडी फ्लॉन अवे। उसके 2 भाई और एक बहन ऑलरेडी, उसके भाई और बहन ऑलरेडी क्या हो चुके थे? उड़ चुके थे। डे बिफोर, एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, पर वह क्या कर रहा था? डर रहा था उड़ने से। विद देम, उन लोगों के साथ। यहाँ देम किसके लिए यूज़ हुआ है? इसके ब्रदर्स और सिस्टर के लिए। समहाउ, जैसे तैसे, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जैसे तैसे उसने सोचा कि चलो वो थोड़ा सा भागेगा और वो क्या करेगा? थोड़ा सा झुकेगा और अपने विंग्स को फ्लैप करेगा और वो उड़ जाएगा। इसमें यही लिखा है समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, उसने जैसे तैसे थोड़ा सा भागने की कोशिश करी। फॉरवर्ड, आगे की तरफ। टू द ब्रिंक, ब्रिंक अगेन, ब्रिंक का मतलब यहाँ पर क्या है? सेम किनारा है, ये लेज है। ब्रिंक की तरफ, ब्रिंक ऑफ द लेज। लेज तो होगा किनारा, ब्रिंक होता है बिल्कुल उसका छोर कहते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट जहाँ से आपको नीचे का दिखे बिल्कुल, है ना। और उसने क्या किया? उसने अटेम्प्ट किया टू फ्लैप मतलब फड़फड़ाने की कोशिश करी हिज विंग्स, अपने पंखों को। और ही बिकेम एफ्रेड, और वो है क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा डर गया। ये उसी तरीके से कि आप छत पर हो, पर आप छत पे क्या कर रहे हो? एकदम से आप जैसे ही छज्जे पर आए तो आपने जैसे ही नीचे देखा तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, क्योंकि उसने नीचे क्या देखा कि बहुत ही ज़्यादा विशाल, एक्सपेंडेड, बहुत ही विशाल, वहाँ पर क्या है? स्ट्रेच्ड सी है, फैली हुई सी है, डाउन बिनेथ, नीचे की तरफ। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वेल डाउन, और वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, मतलब बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, माइल्स डाउन तक फैली हुई है। ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसे यह बात पूरी तरीके से पता थी कि उसके विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको क्या लगा कि उसके विंग्स कभी भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इस बात में वो क्या था? पूरा सर्टेन, मतलब पूरा उसने ये सोच लिया था, या इस बात में पूरा वो पक्का था। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने क्या किया? अपने सिर को झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही हैड स्लेप्ट एट नाइट। तो उसने क्या करा? जैसे उसने सोचा भाई मेरे पंख तो इतने सपोर्टिव नहीं है कि मुझे एक उड़ान भरने देंगे, तो वो आगे की वो थोड़ा सा झुका, अपने सिर को नीचे झुकाया। सिर को नीचे क्यों झुकाया? थोड़ा निराश होकर सिर को नीचे झुकाया। रैन अवे, भागा। बैक, पीछे की तरफ, उस छोटे से होल में जो शायद कहीं कहाँ था? उस लेज पर बना हुआ था, जहाँ पर वो क्या कर रहा था? जहाँ पर वो उसने एक रात बिताई थी, या जहाँ पर वो सोया था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, जबकि उसके सारे के सारे भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जबकि उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिसके पंख हमारे वाले सीगल के पंखों से छोटे थे, मतलब यंग सीगल के पंखों से छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वो कैसे उड़े थे? मतलब इसमें बताना चाहते हैं कि जो यंग सीगल है वो उड़ नहीं रहा था, और उसके जो भाई थे, उसकी जो बहन थे, उसके पंख बहुत ज़्यादा छोटे थे, पर फिर भी वो उड़ गए थे। कैसे उड़े थे? वो रैन टू द ब्रिंक तक क्या गए? पूरी तरीके से किनारे तक भाग के गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से फुर्र होकर उड़ गए। पर ही फेल टू मस्टर अप करेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मस्टर अप? मस्टर अप का मतलब होता है जितनी ताकत है उतनी ताकत को क्या करना? इकट्ठा करना। इट मीन्स कलेक्ट। पर वो कलेक्ट करने में, अपने करेज को इकट्ठा करने में क्या हो गया था? वो फेल हो गया था टू टेक दैट प्लंज, कि वो क्या करे? उस प्लंज को भरे। प्लंज मीन्स डुबकी लगाए, डुबकी लगाना, हाँ,
डुबकी लगाना। तो वो डुबकी लगाने में क्या हो गया था, बिल्कुल ही फेल हो गया था। वो इतना करेज अपने पास इकट्ठा नहीं कर पाया था। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जिसके लिए वो क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, मतलब वो उड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। पर जैसे ही वो आगे आया ब्रिंग की तरफ, उसने देखा कि नीचे बहुत बड़ी सी है, वो क्या हो गया था, अफ्रेड हो गया था। वो दोबारा से आगे वो झुका, निराश होकर, और वो पीछे की तरफ उस लिटिल होल में भाग गया जहाँ वो पिछली रात सो रहा था। इतना समझ आया। और इसमें प्लंज की बात क्यों करी, डुबकी लगाने की बात क्यों करी, ऐसे थोड़ा ना कि वो समुद्र में गिर जाएगा, पर वो उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा, यहाँ से उड़ेगा तो एकदम ऐसा तो नहीं सीधा निकल जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, है ना, और फिर वो एकदम ऊपर की तरफ दोबारा उड़ेगा। तो इस तरीके से जो टेक ऑफ वाला जो पोजीशन है, तो उसके लिए प्लंज वर्ड का यूज़ किया गया है। अब इसके फादर मदर की बात यहाँ शुरू होती है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, अब उसके मदर और फादर भी उसके आसपास आ गए थे, उसे देख रहे थे। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसे क्या कर रहे थे, उसे आवाज़ दे रहे थे, उसे बुला रहे थे। श्रीली मीन्स शार्प वॉइस, बहुत ही तीखी आवाज़ में बुला, जैसे आपकी मम्मी बुलाती है ना आपको कई बार बहुत तीखी सी आवाज़ में, उन्हें गुस्सा आ रहा होता है ऐसे, तो उन्हें बुला रहे थे, उसको बुला रहे थे। अपब्रेडिंग मीन्स कॉल्डिंग, उसे डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, उसे धमकी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल स्टार्व मीन्स भूखा मर जाएगा, ऑन हिज लेज, अपने उस लेज पर, अगर वो क्या नहीं हुआ, अगर वो नहीं उड़ा तो। उसके पेरेंट्स क्या क्या कर रहे थे, उसे बुला रहे थे विद अ श्रिल वॉइस, अपब्रेडिंग, उसे डांट रहे थे और उसे धमका रहे थे। तीखी आवाज़ में कैसे बुला रहे थे कि आजा आजा भाई, आजा उड़ के आजा, है ना। उसे डांट रहे थे कि भाई तू भूखा मर जाएगा, और फिर ये भी कह रहे थे कि हम तुझे खाना वाना नहीं देंगे, उस तरीके से उसे धमकी भी दे रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर क्या उसके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, खाना वाना नहीं। उसने सोचा भाई ज़िंदगी सबसे बड़ी है, हेल्थ इज़ वेल्थ सोचा उसने, है ना, या लाइफ इज़ वेल्थ सोचा। तो उसने सोचा कि ज़िंदगी क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसने अपनी ज़िंदगी के लिए वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो सका। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये कब की बात है, 24 घंटे पहले की बात है। सिंस वॉज 24 आवर्स अगो, उस अगर हम 24 घंटे पहले की बात करें, सिंस देन, जब से, नोबडी हैव कम नियर हिम, जब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, उस दिन से पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, मतलब पहले वाले दिन, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, कि किस तरीके से, ये एक दिन पहले की बात है कि जब वो नहीं उड़ा था, उससे एक दिन पहले की, जब वो कोशिश कर रहा है ना, एफर्ट्स जा रहा है, उससे एक दिन पहले की बात है, वो देख रहा था कि कैसे उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन किस तरीके से पूरे दिन उड़ रहे थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और अपने आप को परफेक्ट कर रहे थे कि किस तरीके से उड़ना है, एक्चुअल में उड़ान भरनी है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, वो उन्हें बता रहे थे कि किस तरीके से स्किम करना है। स्किम इज़ द लाइक कि यहाँ पर क्या है, आपकी सी है, और आपको सी के अंदर नहीं जाना है, आपको इस तरीके से नहीं जाना है, निकलना नहीं है, आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर वेव्स के साथ साथ उड़ना है, वेव्स के साथ साथ उड़ना है, ठीक है। तो वो उसको क्या सिखा रहे थे, ये सिखा रहे थे कि वेव्स के साथ साथ कैसे उड़ना है, दैट इज स्किम, मतलब विदाउट टचिंग द सरफेस, दैट इज, और आप थोड़ा सा लाइटली अबव हो, तो वो स्किम करना उन्हें सिखा रहे थे। स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि किस तरीके से उन्हें समुद्र के ऊपर 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 स्किम करना है, और जैसे ही उन्हें फिश दिखे तो तुरंत क्या कर जाना है, डाइव कर जाना है और मछली को पकड़ लेना है। डाइव मतलब डुबकी लगा लेना है। He had in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it. और क्या हो रहा था कि उसने देखा किसको, अपने भाई को, अपने एल्डर ब्रदर को क्या करते हुए, एक हियरिंग को पकड़ते हुए देखा। हियरिंग इज़ अ काइंड ऑफ फिश, एक फिश को पकड़ते हुए देखा, और उसे बड़े ही चाव से खुश होते हुए भी देखा। तो इसमें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से वो पहले का इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें उसके भाई और बहन क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और खुश थे। और यहाँ पर डिवोर का मतलब है कि टू ईट समथिंग वेरी क्विकली। जब आपको क्या है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है तो आप फटाफट से वो चीज़ मिलते ही आप खा लेते हो। ये तो पसंद हो, आप जब खा लोगे, आप बहुत भूखे हो, जब आपको मिल जाए तब आप खा लोगे। तो उसी तरीके से उसके भाई ने पहली हियरिंग को पकड़ा था, दैट इज सॉफ्ट फिशी फिश, जो जिसके फिन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, फिन्स जो जिससे वो तैरती है मछली,
फिश, तो उसको पकड़ा था और उसे डिवोर किया था, फटाफट से खा लिया था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो क्या था, एक रॉक पर खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैटल, और वो क्या कर रहा था, जैसे ही वो उसका बड़ा वाला भाई फिश को पकड़ के लाया तो वो क्या था, एक रॉक पर खड़ा हुआ था, है ना। उसका भाई जो था वो रॉक पर खड़ा हुआ था, थोड़ी समझ लो फिश है, तो वो रॉक पर खड़ा हुआ था और उसके जो सारे माता पिता थे, बहन थी, वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा के खड़े हुए थे और उसे क्या कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। प्राउड कैकल का मतलब है गर्व की किलकारियाँ गूंज रही थी, कहते पर शाबाश शाबाश तुम मछली को पकड़ के लाए हो। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, पूरी मॉर्निंग जो पूरा परिवार था, हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू, और पूरी की पूरी मॉर्निंग वो जो पूरा परिवार था वो क्या कर रहा था, चल रहा था उस बिग प्लेट्यू पे, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद द काउड आइज। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पूरी सुबह थी, यानी पूरा सुबह उन्होंने, एक प्लेट्यू था, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक लेज है, तो इसी लेज के सामने, ये जो यहाँ पर एक लेज है, इसी के सामने यहाँ पर आपकी सी है, यहाँ पर एक प्लेट्यू है मिड वे बीच में, और यहाँ पर वो परिवार क्या कर रहा था, चल रहा था। तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था, और साथ ही साथ क्या कर रहा था, वो उस क्लिफ पर वो उसको क्या कर रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे, ताने कस रहे थे, क्या होने के लिए, कॉवर्डाइज होने के लिए। कॉवर्डाइज का मतलब क्या, कायर होने के लिए उसे ताने मार रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो आसमान के अंदर जो सूरज है, असेंडिंग मतलब बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस द साउथ, और चमक आ रही थी उस लेज पर, उस किनारे पर जिसका फेस किसकी तरफ था, साउथ का, साउथ की तरफ था। तो मॉर्निंग से किसकी तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे टाइम पीरियड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ब्लेज्ड का मतलब क्या होता है, ब्लेज्ड का मतलब होता है यहाँ पर जब आपकी स्ट्रॉन्ग सनरेज आए, एक तरीके से ये मान सकते हैं, बहुत तीखी सी रोशनी सी आए। तो असेंडिंग हो रहा था, असेंडिंग का मतलब है सुबह हो गई, धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ेगा तो एकदम सिर के ऊपर आ जाता है ना, जैसे 12 बजे, तो उस तरीके से वो धीरे धीरे ऊपर चल रहा था। और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और लेज पर एकदम चमक रहा था, दैट फेस द साउथ, जो लेज उस साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, वो उस हीट को महसूस कर पा रहा था, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। और जब आपने कुछ भी ना खाया हो तो आपको क्या होती है, थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी ठंड भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होती है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, इसलिए उसने क्या किया, स्टेप्ड मतलब कदम रखा, स्लोली धीरे से, आउट मतलब बाहर, टू ब्रिंक ऑफ द लेज दोबारा से वो उस किनारे की तरफ आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और अपने एक पैर को छुपा लेता है अपने पंखों के अंदर। ही क्लोज वन आई, अपनी एक आँख को बंद कर लेता है, देन द अदर, फिर दूसरी आँख को भी बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसा प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड मीन्स फेक तरीके से वो जताता है कि उसे क्या आ रही है, वो सो गया है। वो सो गया या चक्कर आ रहा है उसे, कैसे लगेगा, कैसे लग रहा है कि वो सो गया है या फिर उसे चक्कर आ रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, पर फिर भी उसके माता पिता भी बड़े चालू, उसके बहन भाई भी बड़े चालू, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गिर रहा है तो गिर जाए, सो रहा है तो सो जाए, चक्कर आ रहे हैं तो आ जाए। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, और वो क्या देख रहे हैं, अपने भाई और बहनों को देख रहा है कि किस तरीके से उसके भाई और बहन उस प्लेट्यू पर, उसी प्लेट्यू पर जो बीच समुद्र पे था, डोजिंग कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं। कैसे नींद ले रहे हैं, अपने हेड्स को अपनी नेक्स के अंदर डालकर। जनरली ये जो बर्ड है क्या करती है, अपनी गर्दन के अंदर अपने सिर को थोड़ा सा नीचे कर लेती है, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि जो सिर है वो गर्दन के अंदर घुस गया है, ठीक है। तो उस तरीके से वो सो रहे हैं, झपकियाँ ले रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके फादर क्या कर रहे हैं, प्रीनिंग कर रहे हैं। प्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि अपने पंखों को मेंटेन कर रहे हैं, दोबारा मतलब चोट से अपने पंखों को बना रहे हैं ताकि उसके पंख क्या हो जाए, उड़ने के लिए सही रहे। तो प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, इसके बना रहे हैं अपने पीठ के, जो वाइट उनकी पीठ है उसके फेदर्स को बना रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, पर कहते हैं ना माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, तो उसके बहन भाई तो डोजिंग कर रहे हैं और उसके फादर प्रीनिंग कर रहे हैं, पर उसकी माँ उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, तो अगर वो प्लेट्यू इस तरीके का है
तो उसके ऊपर क्या है, एक हम्प है, कुछ ऊंची सी जगह होगी, तो वहाँ पर उसकी माँ खड़ी होकर उसे देख रही है, एक हम्प पर, जैसे ऊँट के ऊपर होता है ना कूबड़, तो उसी तरीके से ऐसा ही हम्प था उस प्लेट्यू के ऊपर, वहाँ पर खड़ी होकर देख रही है। हर वाइट ब्रीज थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट ब्रीज है, यानी जो उसके पूरे पंख लगे हुए उसकी छाती के ऊपर, तो वो उसकी तरफ, उस सीगल की तरफ पूरी अपनी ब्रेस्ट को कर खड़ी है। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। अब वो क्या करती है, फाड़ती है। टोर किसकी सेकंड फॉर्म है, टीयर की, वह फाड़ती है एट अ पीस ऑफ फिश, एक पीस के टुकड़े को। कैसे फाड़ती है, क्या उसके पास हाथ थे दो? नहीं। जो बर्ड्स होती हैं वो कैसे फाड़ती है किसी भी फिश को, कैसे खाती हैं, अपने पैरों के नीचे रखेंगी, दबाएंगी और चोंच से उसे फाड़ेंगी, ठीक है। तो वो क्या करती है, फाड़ती है उस पीस ऑफ फिश को दैट ले, जो पड़ा हुआ था एट हर फीट, उसके पैरों पर। शी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो क्या कर रही है, स्क्रैप्ड कर रही है। स्क्रैप्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे देखा है कई बार किसी चीज़ को पैना करने के लिए किसी रॉक पर घिसा जाता है ना, किसी पत्थर पर घिसा जाता है ताकि वो पैनी हो जाए, शार्प हो जाए। तो वो स्क्रैप्ड कर रही है, घिस रही है अपनी बीक को हर एक तरफ से उस रॉक पर, ताकि उसकी बीक थोड़ी शार्प हो जाए, एंड शी, और वो क्या कर सके, अच्छी तरीके से उस पीस ऑफ फिश को टॉर कर सके। और इस चीज़ को, अब देखो कोई इंसान एक तो 24 घंटे से भूखा हो, उसने रात से कुछ ना खाया हो, ऊपर से इतनी ज़्यादा तेज हीट हो सन की, है ना, और वो बेशक प्रिटेंड कर रहा था कि उसे नींद आ रही है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। तो वो क्या करेगा, पहली बात तो उस फूड को देखकर पागल हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद हो, और वो इंसान उस चीज़ को बना रहा है जिसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और सपोज़ आपके घर में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो कोई स्पेशल इंसान बनाता तो आपको बड़ी अच्छी लगती है खाने के लिए, आप किसी स्पेशल जगह जाते तो बड़ी अच्छी लगती है ना, तो मुंह में पानी आ जाना, बिल्कुल पागल सा हो जाना। तो वैसे ही वो इस इंसिडेंट को देखकर जो सीगल है बिल्कुल क्या हो गया, मैडेंड हो गया। द साइट ऑफ द फूड, जैसे उसकी नज़र किस पे पड़ी, फूड पर पड़ी, मैडेंड हिम, वो उसे क्या कर देती है, पागल कर देती है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि उसे पसंद था उस तरीके से उस फूड को टीयर करना, फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ, और अपनी बीक को स्क्रैप करना, और अगेन टू वेच इट, और उसे क्या कर देना, बार बार वेच इट, मतलब उसे शार्प करते रहना और करते रहना। तो इसलिए वो अपनी माँ को क्या कहता है, गा 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 करके अपनी माँ को बुलाने की कोशिश करता है। ही क्राइड, वो चिल्लाता है, क्राइड रोना नहीं या चिल्लाना है। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह उनसे क्या करता है, भीख मांगता है। बेगिंग मतलब भीख मांगता है कि वह क्या करे, उनको खाना लाके दे। गोल शी स्क्रीम्स बैक डेरिसिवली, और वह क्या करती है, उसकी मम्मी उसको, डेरिसिवली होता है जब आपको कोई बुला रहा हो पर आप उसको क्या करो, चिल्ला के कह दो, अरे मैं तो नहीं आ रहा, क्या पागल है टाइप्स ना, तो उसको क्या कहती है, दोबारा से किसी को ऐसे, मतलब उसकी मदर उसको चिल्लाकर दोबारा रिप्लाई देती है कि अरे बेवकूफ़ तू क्या कह रहा है, इस तरीके से, खाना है तो आ जा खा ले आके, समथिंग इस तरीके से उसकी माँ बोलती है। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। पर क्या होता है, अचानक से ही kept calling, वो बोलता रहता है plaintively, बहुत दुख के साथ, लगातार, पर आफ्टर अ मिनट, एक मिनट बाद वो यूटर्ड करता है। यूटर्ड मतलब तुतलाता है या फिर बोलता है, किसके साथ, बड़े ही जॉय के साथ। अचानक से क्या हो गया, वो बड़े अभी तो पेन के साथ बोल रहा था अपनी माँ को, अचानक से भैया खुश क्यों हो गया, है ना। तो हम उस चीज़ को देखेंगे इसके अंदर। तो डेरिसिवली का मतलब मेनली होता है जब हम किसी को दुख बताने के लिए, चिल्लाने के लिए बताते हैं, ठीक है। नहीं, प्लैनेटिवली का मतलब होता है दुख के लिए, सॉरी, जब हम सौरों को शो करते हैं, जब हम बड़े दुख के साथ किसी को बुलाते हैं ना कि अरे भाई दे देना, बहुत देर हो गई, अब तो भूख लग रही है, समथिंग ना, तो उस तरीके से वो अपनी मदर को क्या कर रहा था, बुला रहा था। और डेरिसिवली तो आपको पता ही है, ठीक है। तो प्लैनेटिवली वो कॉल करता है, बार बार बोलता रहता है, दुख के साथ बोलता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट, एक मिनट बाद, सो ही यूटर्ड, वो क्या करता है, तुतलाता है, किसके साथ, क्या बोलता है, जॉयफुल स्क्रीम के साथ, खुशी के साथ चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है एकदम से खुशी के साथ, क्योंकि उसकी हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी माँ ने एक फ़िश का टुकड़ा उठा लिया था
एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद दैट, और उड़कर उसके पास आ रही थी। उसे लगा अब तो मेरी बात तो भाई पिघल गई ममता के जाल में, मुझे अब फिश दे ही देगी। और उसकी माँ तो माँ होती है ना, माँ भी चालू। अब देखो कैसे ही लीन्ड आउट, वह क्या हुआ, लीन्ड हुआ, झुका, ईगरली बहुत बेताबी के साथ, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, मतलब अपने पैरों को टप 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 करके आगे बढ़ रहा है, आ रहा है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे जैसे उड़ के आ रही थी वैसे वैसे बेटा भी पास जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ा सॉन्ग सा चल रहा है कि माँ आ रही है आरती की थाली लेके और बेटा भी हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, समथिंग वैसे वाला सीन हो रहा है यहाँ पे, पास पास से आ रहे हैं। ठीक है, कभी खुशी कभी गम वाला टाइप्स में। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे जैसे माँ उस फिश के टुकड़े को पास लेके जा रही है तो वैसे वैसे वो सीगल भी उसके पास आ रहा है। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, पर जब उसकी माँ उसके बिल्कुल अपोजिट शी थी, शी हॉल्टेड, वह क्या करती है, एकदम से रुक जाती है। हॉल्टेड का मतलब तो एकदम से रुक जाना, वो एकदम से रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, ऐसा लग रहा था कि उसके पंखों में जान ही नहीं है उसकी माँ के। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो जो फिश का टुकड़ा उस सीगल की चोंच तक पहुँचने ही वाला था, मतलब माँ अपने बेटे को देने ही वाली थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो वेट करता है, एक सरप्राइज का मोमेंट लेता है, वो सोचता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है, तो वो वॉन्डरिंग करता है, वो हैरान है कि वाई शी डिडंट कम नियरर, वो उसके और पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, और फिर क्या होता है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है उस भूख के कारण, और वो क्या लगाता है, डुबकी लगाना चाह रहा है, किसके लिए, फिश के लिए। विद अ लाउड स्क्रीम, एक बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड, वह आगे की तरफ आ गया है और वो अब डाउनवर्ड गिर गया है इनटू स्पेस। कहाँ पे गिर गया है, वो पहले आगे की तरफ आया फिर नीचे की तरफ गिर गया एक ऐसी जगह में। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, फिर मॉन्स्टरस टेरर का मतलब क्या है, मॉन्स्टरस मतलब एक मॉन्स्टर जैसी आवाज़, टेरर मतलब डर, उसको बिल्कुल सीज कर देता है, उसे डरा देता है। और हिज हार्ट स्टूड स्टिल, वो मॉन्स्टरस टेरर कौन लाया था, किसने आवाज़ निकाली, उसकी माँ ने, कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तो ज़ोर से चिल्ला के उसकी माँ उसको इस तरीके से मॉन्स्टरस सी आवाज़ में बोलती है। ही कुड हियर नथिंग, पर वह कुछ भी नहीं सुन पाया था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, वो जो सीज थी, वो आवाज़ थी उसके कानों में 1 मिनट तक रही। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसे अगले ही पल महसूस हुआ कि जो उसके पंख है वो फैल गए हैं बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो विंड है इतनी तेज़ी से बह रही है कि जो उसके ब्रेस्ट के फेदर्स हैं वो भी उड़ रहे हैं। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे वो हवा जा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर दोबारा से उसके विंग्स पे वो हवा टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर पा रहा था कि किस तरीके से, जैसे ये विंग्स है तो दीज आर टिप्स, तो कि जो उसके टिप्स हैं उसकी विंग्स की किस तरीके से हवा के कट को काट रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो क्या नहीं था, मतलब इसमें ये चीज़ समझाई गई है कि किस तरीके से जब उसकी माँ ने उसको डांटा तो किस तरीके से सारी विंड ने और सारी चीज़ों ने किस तरीके से क्या किया, उसके लिए काम किया। मेनली इसमें नेचर का रोल भी साथ में बताया गया है। ठीक है, इसमें हेडलॉन्ग का मतलब क्या हो सकता है, हेडलॉन्ग का मतलब या तो हो सकता है इसमें टू क्विकली, बहुत तेज़ी से, और या अगर हम बोले सिर के बल आगे की तरफ, जब हम भागते हैं तो हम कैसे भागते हैं, सिर आगे करते हैं ना, तो फिर फटाफट से भागते हैं उस तरीके से। तो वो बता रहा है कि किस तक, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सिर के बल एकदम से गिर जाएगा या उसे कुछ हो रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, अब वो धीरे धीरे उभर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो नीचे की तरफ और आगे की तरफ, बाहर की तरफ क्या कर रहा है, धीरे धीरे से गुजर रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो और पहले की तरह, जैसे वो पहले की तरह डरा हुआ था, अब वो उस तरीके से डरा हुआ नहीं है। यहाँ पर सोरिंग का मतलब है फ्लाइंग, हम कह सकते हैं फ्लाइंग, फ्लाई से ले लो इजी रहेगा। अब वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, सिर्फ उसे डिजी मीन्स उसे चक्कर सा आना, जब हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें, हम जस्ट उसे चक्कर सा आ रहा है।
देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार, एंड ही सॉड, और उसने उड़ने की कोशिश करी अपवर्ड, ऊपर की तरफ, गा 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 करते हुए गोल गोल। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर भी क्या करती है, उसके बिल्कुल पास से, स्वूप्ड होके, एकदम से पास से होकर गुजर जाती है ताकि उसे एक हवा का झोंका दे सके उसकी तरफ झुककर। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसकी विंग्स, हर मतलब उसकी माँ के पंख बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो अपनी माँ को आंसर करता है बहुत तेज़ी से चिल्ला के कि अब तो मेरे पास आ गई, पहले तो नहीं आई थी टाइप्स। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीम,